हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको जो है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था और उसमें से मैं 2 लेक्चर डाल चुका हूँ यूट्यूब पर। रवि बेसिक क्लासेस सर्च करिएगा, आपका आ जाएगा चैनल। मैं इसको एक प्लेलिस्ट में डालूंगा जिसका नाम रहेगा टेंस जो है। और मैं जो है आप आज आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिया था कि किस तरह से किसी भी सेंटेंस को, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आज मैं इसी के साथ मैं आज बताऊंगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसा वाक्य, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी हो और निगेटिव भी हो, नकारात्मक भी हो। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, आइए समझिए। तो हेडिंग है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसके भी 2 रूल होते हैं। इसके भी कितने रूल होते हैं? 2 रूल। पहला रूल ये है कि जब वाक्य क्या से आरंभ हो, जब वाक्य क्या से आरंभ हो, जब वाक्य किससे आरंभ, क्या से आरंभ हो, तो इसको बनाने के लिए इसका रूल होगा, जब वाक्य किससे आरंभ हो, क्या से आरंभ हो, तो पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम नॉट, लिखेंगे नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद लिखेंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक उदाहरण लेके मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल। जैसे क्या हुआ है बाजार नहीं जाता है, क्या हुआ बाजार नहीं जाता है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए क्या से आरंभ हुआ है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आया है। क्या से यह वाक्य आरंभ हुआ है और नहीं भी आया है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और क्या से आरंभ होने वाला वाक्य है, तो इसको बनाने के लिए पहले हम डू या डज लगाएंगे, डू या डज और कर्ता के अनुसार। तो कर्ता जो है ही है, कर्ता क्या है, ही है। तो ही एक वचन, हमने बताया था कि ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो डज लगता है। तो यहाँ ही करता है, इसलिए यहाँ डज लगेगा, डज ही, और उसके बाद नॉट लगाएंगे। देखिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक है ना, इसमें नहीं है इसलिए नॉट लगाएंगे। और उसके बाद जाना मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, तो इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो और टू, उसके बाद अदर वर्ड जो है बाजार है, डज ही नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा, डज ही नॉट गो टू मार्केट। इसके बाद मैं जो है दूसरा रूल बताऊंगा इसमें से कि जब वाक्य में क्या, कब, कहां, कैसे, किसको, किसकी और कौन बीच में, जब वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, जब क्या, कब, कहां, कैसे, किसको, किसकी और कौन बीच में आए, तब हम कैसे बनाएंगे, किसका क्या रूल होगा, जब ये सब क्या होंगे, बीच में आएंगे।
तो पहले इन सब की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या, कब, कहाँ, कैसे, किसको, किसकी, कौन, इन सब की पहले अंग्रेजी लिखेंगे। मतलब पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद जो है हम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम नॉट लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आया? तो आप सब इसके बाद एक एग्जाम्पल में बता रहा हूं, अभी आप समझ जाएंगे अच्छे से। एग्जाम्पल वह खाना क्यों नहीं बनाती है। वह खाना क्यों नहीं बनाती है। तो देखिए इसमें जो है वह खाना क्यों नहीं बनाती है, तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, ये वाक्य बीच में है कि नहीं है। इसमें आप क्यों भी लिख सकते हैं, किसको, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है। तो क्यों बीच में है कि नहीं है। तो आप क्यों आया है और नहीं भी आया है ना, तो पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। वाई मतलब क्यों, वाई। उसके बाद वह खाना क्यों नहीं बनाती है, स्त्रीलिंग है ना, तो इसलिए हम वाई के बाद सी जो है ये एक वचन है, इसलिए यहाँ पर डज लगाएंगे। वाई डज सी। और उसके बाद नॉट लगाएंगे। देखिए इसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड वाई क्यों, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे। सी एक वचन है इसलिए डज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा रहे हैं। नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बनाना मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो कुक। और उसके बाद फूड, कुक फूड। उसके बाद लास्ट में अपने पास वाचक चिन्ह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट टेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। आप सब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लिख रहे हैं वो अच्छे से लिख लें। देखिए बच्चों, अब मैं आज बताऊंगा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बता दिया था। अब मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान, देखिए प्रेजेंट मतलब वर्तमान और कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी रहने वाला, टेंस मींस काल। इस टेंस से क्या होता है कि कोई भी काम जो है जारी रहता है, खत्म नहीं रहता है, मतलब खत्म नहीं हुआ रहता है, वो जारी रहता है। और कब खत्म होगा ये टाइमिंग नहीं दिया रहता है, और ये भी नहीं टाइमिंग दिया रहता है कि कब से ये काम शुरू हुआ है। तो ऐसे टेंस की पहचान ये होती है कि इस प्रकार के टेंसों के वाक्यों के अंत में क्या होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा, ये सब आते हैं। मतलब लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के जो है शब्दांश आते हैं। तो ऐसे हम पहचान कर लेते हैं कि यह जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं ऐसे लिखवाया भी यहाँ पर हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्रिया जो मेन वर्ब होता है, क्रिया के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हो, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तथा कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है, काम कब से चल रहा है इसका समय नहीं दिया होता, टाइमिंग नहीं दिया होता है कि काम कब से जारी है। तो मैं आज बताऊंगा कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जैसे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे इसका बनता है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैं कुछ रूल यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे पहला क्या है कि ही सी इट और एक
एक वचन कर्ता, ही सी इट, और एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट हो या एक वचन करता हो, उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? इज। इसके बाद दूसरा है इसमें आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तीसरा है यू भी दे, और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। समझ में? अगर आपका जो है कर्ता ही सी इट हो या एक वचन हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कर्ता आई हो तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कर्ता यू बी दे और बहुवचन हो तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो आईएनजी फॉर्म होता है वो लगता है, मतलब मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, क्योंकि रहा है रही है आया है ना, तो रहा है रही है ये सब आते हैं ना इन क्रिया के अंत में, तो इसलिए इसमें आईएनजी लगता है, क्योंकि आईएनजी से ही रहा है रही है रहे है इन सब का अर्थ निकलता है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल समझिएगा। मैं पहले एक जो है रूल बता दे रहा हूँ इसका कि इसे कैसे आप बनाएंगे। रूल देख लीजिए। रूल इसमें क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, उसके बाद आर लगाएंगे, प्लस उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ में आया? अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे कि लिखा है कि मैं आम खा रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है मैं आम खा रहा हूं। मैं आम खा रहा हूं, देखिए समझिएगा अच्छे से, मैं आम खा रहा हूं। तो देखिए इसमें रहा हुआ है कि नहीं है, क्रिया है खाना, क्रिया के अंत में ही तो रहा है रही है रहे हैं, रहा हूं इसमें है, इसलिए यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है कि क्रिया के अंत में रहा हूं, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो इस क्रिया के अंत में रहा हुआ है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई है ना, सब्जेक्ट यही तो है, मैं ही तो सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए हम आई लिखेंगे, और आई के साथ में क्या होता है? एम लगता है, तो आई एम। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब भी लग गया, सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? खाना है, तो ईट मतलब खाना होता है, ईट आईएनजी लगाना है, ईटिंग। क्या खाया जाए, क्या खाना है? मैंगो मतलब आम, ईटिंग मैंगो, मैंगो मीन्स आम। मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगोज, मैं आम खा रहा हूँ, एक आम थोड़ा खाएगा कोई भी, तो मैंगोज हो जाएगा, आई एम ईटिंग मैंगोज। ऐसे ही दूसरा कोई मैं बता रहा हूँ, दूसरा हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए इसमें भी जो है रहे हैं है ना, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसलिए क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पी मतलब प्रेजेंट, सी मतलब कॉन्टिन्यूअस, टी मतलब टेंस है।
और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो ये है, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है। तो इसमें भी बनाने का रूल में बताया, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट बी है, उसके बाद ई जयमार्क और बी के साथ मैंने क्या बताया है कि आर लगता है, तो बी आर। उसके बाद मेन वर्ब खेलना है, तो वी आर प्ले, इसमें एनजी जुड़ेगा, प्लेइंग, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद आ रहा है तुम अपना कार्य कर रहे हो। तीसरा है तुम अपना कार्य कर रहे हो। ये सब मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि आप अच्छे समझ जाइए। अब मैं लिखा है कि तुम अपना कार्य कर रहे हो, तो इसमें भी देखिए, लिखिए पहले सब्जेक्ट रहे हो आया है ना, तुम अपना कार्य कर रहे हो रहेगा, कर रहे हो, तो इसमें रहे हो आया है, इसमें भी लिखवाया गया है कि जब रहे हो आया हो तब भी उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको भी बनाने का रूल यही है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, इसके बाद हम लिखेंगे यू, यू के साथ हम बताया है ना आर लगता है, देखिए यू के साथ आर लगता है, करता यू हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, उसके बाद जो है करना है ना, करना है तो डू मतलब होता है करना, डू मतलब क्या होता है करना, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, डूइंग। और देखिए अपना है ना, तो यू के साथ अपना के लिए योर आता है, अगर करता यू है ना तो यू के साथ अपना की अंग्रेजी लिखना हो तो योर हो जाएगा, और ये कार है तो योर वर्क हो जाएगा, वर्क मीन्स कार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसके बाद मैं निगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। इसका आप सब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लिख रहे हैं वो अच्छे से लिख ले, और मैं अब इसके बाद आपको बताऊंगा निगेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों, अब मैं बताऊंगा निगेटिव सेंटेंस, जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है वैसे ही निगेटिव सेंटेंस सेम, लेकिन इसमें नहीं आता है निगेटिव सेंटेंस में, इसलिए नहीं मतलब नॉट लिखा जाता है नहीं के लिए। तो नॉट का प्रयोग हम क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब रहता है इज जयमार उसके बाद लगाते हैं, और मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया रहता है उसके पहले लगाते हैं। अर्थात जो नहीं के लिए हम नॉट लिखते हैं वह है सहायक क्रिया के बाद और हेल्प, सहायक क्रिया के बाद और मेन वर्ब के पहले, मतलब सहायक क्रिया और मेन वर्ब के बीच में लिखते हैं। ऐसा मैं लिखवाया भी यहाँ हूँ कि सहायक क्रिया जो होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब ई जयमार प्रयोग किया जाता है, और जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब होता है उसी के बीच में नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे रूल मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, रूल पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद नॉट लगाते हैं हम नहीं के लिए, नॉट के बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम लिखते हैं अदर वर्ड, अदर वर्ड लिखने के बाद लिखते हैं हम फुल स्टॉप। अब देखिए इसको हम बनाए कैसे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल अभी एग्जांपल में बताऊंगा ना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लिखा है पहला क्वेश्चन कि चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। तो देखिए इसमें नहीं आया है ना, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस तो है ही, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है क्योंकि रहा है आया है ना। तो अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो हमें ये तो टेंस तो हम पहचान लिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है लेकिन कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि हर एक सेंटेंस का अलग अलग रूल है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस क्योंकि नहीं आया है
तो इसको बनाने के लिए हम ये रूल जो ऊपर लिखवाए हैं इसको फॉलो करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, चपरासी है, तो हो जाएगा द प्यून, चपरासी द प्यून हो जाएगा। उसके बाद इज एवर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो चपरासी एक वचन है इसलिए इज लगाएंगे, इसके बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब है बजाना, तो रिंग मतलब होता है बजाना, लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो रिंगिंग, क्या बजाता है, घंटी, रिंगिंग द बेल, बेल मीन्स घंटी। इसके बाद एक और मैं दे रहा हूँ, दूसरा मान लीजिए पहला है, दूसरा है कि राम मुझे नहीं बुला रहा है, राम मुझे नहीं बुला रहा है, राम मुझे नहीं बुला रहा है। इसमें भी रहा है आया है ना, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, और राम एक वचन है इसलिए इज, उसके बाद नॉट लगाएंगे, बुलाना का काल हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे कॉलिंग, और किसको नहीं बुलाना, मुझे, मी मतलब मुझे, तो राम इज नॉट कॉलिंग मी, राम इज नॉट कॉलिंग मी। इसके बाद मैं जो है आपको बताऊंगा, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है अगले जो है लेक्चर में बताऊंगा। बस आज इतना ही रहने देता हूँ, और कुछ मैं जो है आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप सब स्वयं बनाइएगा, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये SW है, आप सब स्वयं बनाइएगा, और जो बना लेंगे वो हमें बताएंगे जरूर, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे। मैं कुछ दे रहा हूँ, आप सब खुद ट्रांसलेट करिएगा। जैसे लिखा है, कुत्ता नहीं भौंक रहा है, कुत्ता नहीं भौंक रहा है, भौंक रहा है, इसे बनाइएगा, ये सब होमवर्क है। इस तरह से चौथा है, इसके बाद चौथा मैं दे रहा हूँ, चौथा है तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो, तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो, तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो। इसके बाद पांचवा है, जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसके बाद छठवां है, मुझे बुखार नहीं आ रहा है, मुझे बुखार नहीं आ रहा है। ये होमवर्क है, अगर आप सब नहीं बना पाएंगे तो मैं जरूर बताऊंगा अगले लेक्चर में, और ये सब आप सब नोट डाउन कर लीजिए, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले लें। इसके बाद मैं जो दिया हूँ ना 4 होमवर्क के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।